तो वन पीस के एपिसोड 587 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लॉ ने तशिकी के ब्लेड के साथ उसे भी दो हिस्सों में काट दिया होता है, जिसे देख वो सभी शौक होते हैं। पर तशिकी अभी भी जिंदा होती है और उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो लॉ को बोलते हैं कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। और लॉ उसे बोलता है तुम एक मास्टर स्वॉर्डमैन के जैसे क्यों बोल रही हो। और वो बोलता है कमज़ोर लोगों को अपने मुताबिक मौत भी नहीं मिलती और तुम तो बस एक कमज़ोर औरत हो। और तशिकी उस पर हमला करती है पर उसके छोटी शॉट से वो कुछ भी नहीं कर पाती और लॉ उसे और मारने के लिए बढ़ता है। पर तशिकी के साथी लॉ पर फायर करते हैं पर लॉ को कुछ नहीं होता। क्योंकि लॉ उन बुलेट को उन लोगों पर ही बैकफायर करता है और फिर तशिगी को काटने बढ़ता है। पर स्मोकर तशिगी को बचा लेता है और लॉ को पकड़ लेता है और उस पर अपने हथियार से हमला करता है पर लॉ उसके हमले से बच जाता है और लॉ उसके शिप को और काट देता है और स्मोकर लॉ पर अपने फिश से हमला करता है और तब तक वो शिप नीचे गिर जाती है। और यहाँ हम ब्राउन बियर्ड के साथियों का सीन देखते हैं जिन्हें लूफी ने हरा दिया होता है और उनके कपड़े चुरा लिए होते हैं और वो सभी उस गैस वाले मास्टर को ये सभी बातें बताने का तय करते हैं। और यहाँ हम लूफी को देखते हैं जिसने उस ब्राउन बियर्ड को अपनी सवारी बना लिया होता है और लूफी उसे फास्ट चलने का बोलता है क्योंकि उसे सांजी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। और उसाब ब्रूक को बोलता है कि तुमने कपड़े क्यों चुराए, तुम तो बोन्स के बने हो। और ब्रूक बोलता है मैं तुम सभी को देख के खुश हो गया था, इसलिए मैंने ये कोट चुराया। और रॉबिन बोलते हैं काश वो सभी जिंदा हो। और उसाब उसे ऐसी बातें करने से मना करता है और वो वहाँ जाने लगते हैं। और हम फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ उस येलो सूट वाले ने मास्टर को सभी बातें बता दी होती है कि स्मोकर ने बच्चों को देख लिया और वो लॉ के साथ फाइट कर रहा है। और मास्टर बोलता है अगर अब हमने उन्हें मार भी दिया तब भी नेवी को पता चल जाएगा कि आइलैंड पर कुछ तो गलत हो रहा है। और वहाँ वो चींटियाँ भी आती है जिसने लूफी को मारने का ऑर्डर दिया था और वो बोलती है कि जिन्होंने उन बच्चों को भगाया है वो स्ट्रॉ हैट के मेंबर है और उनके बाकी साथी यहाँ आ रहे हैं और वो काफ़ी ताकतवर है। और वो मास्टर किसी जोकर को कॉल करने का बोलता है। और यहाँ हम देखते हैं कि नामी और बाकी लोग उस बैकडोर के दरवाजे से वहाँ से निकल जाते हैं और वो वहाँ से भाग रहे होते हैं और उन्हें और बच्चों को काफ़ी ठंड लग रही होती है और उन लोगों से अब चला भी नहीं जा रहा होता। और यहाँ स्मोकर और लॉ की फाइट अभी भी चल रही होती है और यहाँ तशिगी और उसके साथी उनकी लड़ाई दूर से देख रहे होते हैं और तशिगी की बॉडी उस सर्कल के बाहर आ जाने से जुड़ गई होती है। और यहाँ लॉ और स्मोकर की बहुत इंटेंस लड़ाई चल रही होती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और स्मोकर उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने वारलॉर्ड को आखिर क्यों ज्वाइन किया, तुम करना क्या चाहते हो। पर लॉ कुछ बता नहीं रहा होता और वो ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों थक जाते हैं और लॉ स्मोकर को एक पत्थर के पास अटका देता है पर स्मोकर अपनी पावर की मदद से निकलकर उस पर हमला करता है। और वो लॉ से पूछता है आखिर इस जगह का मास्टरमाइंड कौन है। और लॉ भी उससे पूछता है तुम यहाँ किस लिए आए हो। और वो स्मोकर का दिल निकाल लेता है और लॉ उसे कुछ नहीं बताता और स्मोकर वहाँ गिर जाता है।